वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पराकृष्णोर्बन्धं परब्रह्मनराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशे विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम राम राम। जो चेतन तत्व परमात्मा परिपूर्ण है, सामान्य रूप से सदा है जो का त्यों परिपूर्ण है, सब देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना में है जो का त्यों रहता है, उसका संग कोई छोड़ सकता नहीं। किसी में ताकत नहीं कि उसका संग छोड़ दे। वो सदैव सबके साथ में नित्य निरंतर रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रलय स्वर्ग आदि सब अवस्थाओं में सबके साथ है, ज्यों का त्यों ही बना हुआ है
उसकी प्राप्ति में किंचित मात्र संदेह नहीं, काल का काम ही नहीं, एक क्षण का भी नित्य प्राप्त है। और संसार जिसको आप मानते हो, शरीर संसार पदार्थ, ये कभी किसी के साथ भी एक क्षण भी रहा नहीं और रहेगा नहीं और रह सकता नहीं और नहीं रह रहा है, जा रहा है बड़ी तेजी से, वियुक्त हो रहा है। तो उस वियुक्त होते हुए को छोड़ देना क्या बड़ी बात है? छोड़ना क्या बोलना है कि अपना न मानना, अपना संबंध न मानना, केवल संबंध न मानना, इस बात को करना और कुछ नहीं करना। इनका मेरे साथ संबंध नहीं है और परमात्मा के साथ हमारा संबंध अटल है ही, केवल इतनी बात को मानना, केवल इतनी। वो अभी प्राप्त हो जाए, अभी संबंध विच्छेद हो जाए, अभी दुख मिट जाए, किंचित मात्र भी संदेह नहीं। तो परमात्म तत्व नित्य प्राप्त है और संसार सदा ही अप्राप्त है, एक क्षण भी आपके साथ नहीं निरंतर दे रहा है। इस बात पर आप डटे रहे। आपका एक काम है, अब मैं जो बात बताना चाहता हूँ अब बताता हूँ, वो एक बात है। ये जो आज आपके निश्चय में बात आ गई, इसको छोड़े नहीं, इस पर आप डटे रहे। लक्षण न देखें कि हमारे लक्षण वे नहीं घटे, ऐसे नहीं हुए, हम भक्त नहीं हुए, अद्वेष्टा सर्व भूतानाम मैत्र आदि आदि जो सिद्धों के लक्षण है वो हमारे में नहीं आ रहे, इस तरफ आप न देखें। अपने निर्णय के ऊपर डटे रहे। केवल ये बात है आज कहनी है आप, उसमें बेड़ा पार, किंचित बार संदेह नहीं। अब इसमें थोड़ी सी बात सुन लें। जैसे अग्नि का ढेर हो, बहुत बड़ा एक गंज हो, जैसे अग्नि का अंगार ही अंगार पड़े हुए हो, उसमें एकदम गहरा पानी डाल दिया जाए तो पानी डालने पर वो अग्नि शांत हो जाती, बुझ जाती। परंतु उसके भीतर कोई हाथ रखेगा तो हाथ जल जाएगा, फफोला हो जाएगा। अग्नि नहीं है उसमें, अग्नि बिल्कुल नहीं है, परंतु हाथ जल जाएगा। सिद्ध क्या हुआ? अग्नि तो बुझ गई, परंतु अग्नि का प्रभाव है वो नष्ट नहीं हुआ है। उसके नष्ट होने में देरी लगेगी, अग्नि के बुझने में देरी नहीं लगती। ऐसे ही वृक्ष काट दिया जाए और काट करके अलग कर दिया मूल से, वो पड़ा रहेगा अलग। वृक्ष कट गया, वो अब हो नहीं सकता पीछा, वो तो कट ही गया। परंतु उस पेड़ के पास में रहती हुई जो पत्तियां है वो भी गीली रहेगी कई दिनों तक, बहुत देरी तक गली गीली रहेगी। पतली टहनी पर जो पत्तियां वो जल्दी सूख जाएगी, मोटी टहनी पर पत्तियां जल्दी नहीं सूखेगी। और पेड़ के पास में अगर पत्ती 5, 7, 2, 4, 1, 2 पत्ती भी हो तो वो कई दिनों तक नहीं सूखेगी। वो न सूखने पर भी वृक्ष हरा नहीं होगा, कट गया, कट ही है। इसी तरह से ही असत के साथ संबंध हमारा नहीं है, काट दो, और परमात्मा के साथ संबंध हमारा है, ये मान लो, भले न मानो एक ही कर दो, परमात्मा के साथ संबंध को छोड़ो। संसार के साथ संबंध हमारा नहीं है, ये काट दो, अभी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। कितना ही आपको दिखे, कितना ही आप पर असर हो जाए, कितनी वृत्तियां भी खराब हो जाए, तो ये निर्णय को मत छोड़ो, इसके साथ हमारा संबंध नहीं है। ये कटने पर भी जैसे पत्ती हरी रहती है, ऐसे पुराना प्रभाव हरा दिखेगा, उसे घबराना नहीं, उसमें समय लगेगा। आग बुझ गई, उसे पानी डालते ही बुझ गई, उसमें समय नहीं लगता, परंतु ठंडी होने में समय लगेगा। इसी तरह से परमात्मा तत्व है और संसार नहीं है, इसका संबंध नहीं है। संसार कैसा है कैसा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ संसार का संबंध नहीं है।
जैसे बाल्यावस्था के साथ आपका संबंध नहीं रहा, बूढ़े हो गए उनका जवानी के साथ संबंध नहीं रहा, तो और अब संबंध वृद्धावस्था के साथ कैसे रहेगा? शरीर के साथ संबंध विच्छेद हो रहा है। गर्भ में आए तब से 100 वर्ष की उम्र तक निरंतर वियोग हो रहा है, तो आपका वियोग तो है ही। अब इस बात को आप मान लें तो वियोग तो आपका हो गया हो ही गया। अब उसका प्रभाव आपके देखने में नहीं आवे तो उसकी आप चिंता मत करो। इतनी बात मेरी मान लो, चाहे उसे 2 वर्ष लग जाए, 10 वर्ष लग जाए तो परवाह नहीं, परंतु कट गया इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। जितनी ये दृढ़ता होगी आपकी उतना वो जल्दी प्रभाव नष्ट हो जाएगा, और इसमें ढिलाई करते रहोगे, जहां प्रभाव नहीं देगा पीछे इसको ढीला करते रहोगे तो भाई उम्र भर भी शांति नहीं होगी, और आपको दिखेगा नहीं, अनुभव नहीं होगा, और फिर ढीला करते रहोगे। तो एक ही बात पर आज कृपा करके दृढ़ता कर लो, व्यवस्था आत्मिका बुद्धि एक आ। भगवान कहते हैं उसकी एक होती निश्चय वाली बुद्धि। भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया परिच्छेदताम व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है उनकी बुद्धि निश्चय नहीं करती। तो बुद्धि के निश्चय न करने में रुपयों का एक तो आग्रह है, एक सुख भोग का आग्रह, ये 2 आपके महान बाधक है, सिवाय कोई बाधक नहीं। हाय रुपया मेरे रह जाए, मैं पकड़ लूं ज्यादा हो जाए, और सुख भोग लू, संयोग जन्य सुख भोग लू, ये 2 महान बाधा है। परवाह मत करो इसकी। सच्ची बात ये कितनी बाधा आवे, कितना ही रुपया प्यारा लगे, कितना ही भोग प्यारा लगे, परंतु ये छूटेगा। क्योंकि क्या पता, ख्याल कर सुनना, मेरी बात बहुत दामी, बहुत बढ़िया बात है। भोग कितना ही प्यारा लगे उससे ग्लानि होती है, उससे उपरति होती है, उससे संबंध विच्छेद आप स्वयं करते हो, उसका आप आदर करो। जो संबंध विच्छेद करते हैं उसका तो आदर करते नहीं, और संयोग करते उसका आदर करते, ये गलती होती है, बड़ी भारी गलती ये होती। रुपया लाखों आपके पास में पड़े हैं, इंक्वायरी आ जाए तो मन से समझते हो कि अभी नहीं रहते, अभी नहीं होते, रुपये नहीं होते, ज्यादा वो नहीं होना पड़ा आपका आता है, उस नहीं होने पर संबंध विच्छेद को आप आदर नहीं देते। परमात्मा के संबंध को और संसार के वियोग को आदर नहीं देते हो, महत्व नहीं देते हो, यही बड़ी भारी गलती है, और कोई गलती नहीं। संसार के तो संयोग को आदर देते हो, और परमात्मा के वियोग को आदर देते हो, ये 2 बहुत बड़ी गलतियां। इन दोनों गलतियों को आज मिटा दो अपने मन से, फिर दिखे कोई परवाह नहीं। संयोग का प्रभाव दिखे न दिखे, संसार के वियोग का प्रभाव दिखे न दिखे, प्रभाव की तो आप मत करो, आप प्रभाव को मत देखो। और प्रभाव दिखे तो अपने निर्णय में ढिलाई मत लाओ, बिल्कुल। बात ऐसी सच्ची बात यही है, उसमें सच्चापन में संदेह हो तो मेरे से पूछो। इस बात के सच्चाई में संदेह हो तो तर्क करो, विचार करो, पूछो, पुस्तकें देखो, आपस में बात करो। और इसमें संदेह न हो तो इसमें संदेह आने मत दो, वो संदेह हो जितना इस तर्क से दूसरा दूर कर दो। परमात्मा का नित्य निरंतर हमारा संबंध है, और संसार का संबंध नित्य निरंतर हमारे मिट रहा है, इसमें कोई संदेह हो तो वो तर्क चाहे जितनी आप करो, चाहे जितनी आप शंका करो, और उसके निर्णय में शंका मत करो। निर्णय करने के बाद अब संदेह मत करो। लड़का लड़की का संबंध है, सगाई हुई नहीं भाई, जितने कई तरह के लड़के कई लड़कियां देखते हैं आदमी, होता है तो संबंध होने के बाद देखते ही नहीं, अब तो हो ही गई सगाई, उसमें संदेह मत करो। इसी तरह से भगवान का संबंध हमारा था और है और रहेगा, कभी दूर हो नहीं सकता, सच्ची बात है। और संसार का संबंध हमारा नहीं था, नहीं है, नहीं होगा, नहीं रहेगा, ये चारों बातें याद करना। पहले संसार के संबंध नहीं था,
और अगर संसार का संबंध नहीं रहेगा और अभी भी संसार का संबंध वियुक्त हो रहा है और इसका संबंध रह सकता नहीं। इस बात पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं और अभी भी है नहीं और इसका संबंध रह सकता नहीं, हो सकता ही नहीं, असंभव बात। और परमात्मा का वियोग पहले हुआ नहीं, अभी है नहीं, अगाड़ी वियोग होगा नहीं और वियोग हो सकता नहीं। भगवान की ताकत नहीं कि आपसे अलग हो जाए। कितना आकाश संबंध है, इसमें जितनी शंका करना हो और ये पूरा निर्णय है तो इस निर्णय ऊपर आप दृढ़ रहो, चाहे कितना ही आप में वियोग हो जाए, कितना ही आप में आपत आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, कितनी वृत्तियां खराब हो जाए, कितना ही पतन हो जाए, तो भी इस निर्णय के ऊपर पक्के दृढ़ रहो। वो जितना पक्का रहेगा उतनी बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी। कच्चा हो तो भाई नहीं लगेगा, परंतु सिद्धि हो जाए इसमें संदेह किंचित मात्र नहीं है। ये आज बात आपको तो निर्णय पर दृढ़ रहेगा। आप लक्षण देख करके और अपने निर्णय में ढिलाई लाते हो, ये गलती। देखने में नहीं आता, आचरण में नहीं आती, ये भाव बात में नहीं आती, ये बिल्कुल गलत है, छोड़ दो। और आज आप गलत नहीं, सही, आपकी बात सही हुई, हमारी गलती हुई, परंतु इस पर आप कच्चे मत करो। इतनी बात मेरी मान, ये बात सही तो सही है। 2 और 2 4 ही होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 3 और 5 हो ही नहीं सकते। इसमें क्या संदेह, बताओ। 2 और 2 4 ही होते हैं, 3 हो सकते हैं क्या? 5 हो सकते हैं? बताओ। 2 और 2 5 हो सकते हैं क्या? और 2 और 2 3 हो सकते हैं? 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। हम चाहे भूल जावे, याद न रहे, 2 और 4 होते तो सही बात इतनी है। ऐसे संसार का संबंध नहीं रहेगा, नहीं था, बिल्कुल सच्ची बात है। आपके जो कुटुंब है, जो घर है, जो आपके पास रुपया पैसा है, ये पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा। इसमें कोई संदेह 2 और 2 4 की तरह ही है कि नहीं? इसमें शंका हो करो, अभी बोल जाओ। भले परमात्मा का संबंध है कि नहीं, इस बात को मैं जोर दे देता हूं। इतना माने तो आज तक यही है, परमात्मा का संबंध विच्छेद हो ही नहीं सकता, कोई परवाह नहीं। संसार का संबंध पहले नहीं था, फिर नहीं रहेगा और अभी भी वर्तमान में संबंध वियुक्त हो रहा, संबंध विच्छेद हो रहा है। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो खूब जोर से। एक ही बात, दोनों में से एक बात ही कहता हूं, इसका संबंध हमारा नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका संबंध हमारा हो सकता ही नहीं किसी तरह से ही। इस दृढ़ता से रखो, इसमें जितनी शंका हो कर लो, अभी बोलो। इतने दिन किया हुआ जो संग है, उस संग का प्रभाव है। जैसे आग जली, लकड़ियों को जला दिया, अंगार हुए, तो उसमें समय लगा है, तो उसे ठंडे होने में भी समय लगेगा। वृक्ष हरा रहा है, जल पिया है, खाद मिली है, समय लगा है, तो उसके सूखने में समय लगेगा। परंतु आगे बुझ गई, इसमें संदेह नहीं। वृक्ष कट गया, इसमें संदेह नहीं। इस तरह से असत के संग का प्रभाव है, वो कुछ दिन रहेगा और ढिलाई होगी तो महीना रहेगा, वर्षों तक रहेगा। और तेजी होगी, दृढ़ता की जितनी अधिकता होगी उतना मिट जाएगा। नारायण 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 नारायण। अब बोलो, इसमें शंका होगी, बोलो किस तरह की शंका होगी? निर्णय मत पाओ नहीं, फिर ढिलाई लाओ में थे दृश्य। अपने पक्की बात है, सच्ची बात है, या बस सच्ची। अभी कृपा करो, थोड़ी देर बैठ करके ऐसा भीतर भीतर विचार करो कि बात पक्की है, बिल्कुल हमारे संबंध नहीं है, नहीं है, नहीं है। शरीर से, संसार से हमारा संबंध नहीं था और नहीं रहेगा और अभी भी वियुक्त हो रहा है, संबंध हो नहीं सकता। ये 4 बात
संबंध पहले था नहीं, फिर रहेगा नहीं। अब ढिलाई वाले पर सोचो मत, आ बात ठीक है कि नहीं, या बात ठीक है कि नहीं। अब तो समझी रेशम ढिलाई क्या है? जरूर क्या ढिलाई है ही नहीं। 2 और 2 4 होते हैं, ढिलाई क्या है? 2 और 2 4 ही होते हैं, 3 और 5 कैसे हो सकते हैं? ऐसे संबंध हमारा नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा, और हो नहीं सकता संबंध। ये बात एकदम सच्ची है, सच्ची है, सच्ची है। ऐसे निर्णय से पक्के जो लो, अभी बैठ कर लो। इस बात में कोई इधर उधर हो ही नहीं सकता कभी। अब कतई कैसे आएगी? बोलो कतई कैसे आएगी? बोलो भाई। चाहे हमारी ऐसी वृत्ति जागृत रहे, चाहे ऐसी वृत्ति जागृत न रहे, तो वृत्तियां तो तत्वज्ञ पुरुष की भी प्रकाशन च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति वृत्तियों की होती है कि नहीं? गुणातीत की होती है। तो आपकी भी वृत्तियां में ढिलाई आगे कच्चा आगे से क्या बात है? ये वृत्तियां है होती है कि क्या समाधान नहीं? मैं तो कहूँ हो गया काम, पर मैं ज्यादा महिमा कहता नहीं हूँ। मैं कहूँ सदा के लिए हो गया, कभी जन्म मरण हो नहीं सकता। ब्रह्मा जी की ताकत नहीं जन्म मरण देते। आप मेरी बात नहीं मानेंगे क्या? तो शंका है ही नहीं सकती। इतनी विलक्षण बात है, इतनी क्या, इतने से ज्यादा है विलक्षण। इसकी महिमा कहने में मैं असमर्थ हूं। मेरे एक तरह का दुख है। लोग कोई धन कमाते हैं, कोई यश कमाते हैं, कोई विद्या कमाते हैं, कोई कहते गमाते हो, सत्ता नाश कर रहे हो उम्र का, और कुछ नहीं कर रहे हो। बात इतनी है। हमारा दुख होता है, रोता है। इतनी बात सीधी सी बात निहाल हुआ सदा के लिए कुछ करना नहीं पड़े। इससे आपकी स्वतः साधन होगा, स्वतः भजन होगा, संसार का त्याग स्वतः होगा, बिंदु बिंदु का त्याग स्वतः होगा, मूल चीज सिद्धों सब होगा। आपका होगा। इस पर दृढ़ रहो तो कच्चे हो जाएंगे। आप पकड़ लोगे पीछे तो बढ़ते। इस बात पर दृढ़ रहो। गुरु विराचानों का जाना और शुभ सदाचारों का आना आप साथ होगा, स्वतः होगा, स्वतः होगा। आज खुली आएगा आपको कि ये कैसे होगा, इतना कैसे होगा? ऐसा त्याग दे रहा था ही नहीं हमारे लिए, कैसे होगा? ऐसा आज खुली आएगा। जैसी बात इतनी पक्की। नारायण 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 नारायण। कृपा सब पर जितना वो स्वीकार करता है उतनी उतनी कृपा प्रकट होती है। सब पर मोरी बराबरी दाया, बराबर जितना वो स्वीकार करता है उतना वो प्रकट हो जाता है। वो तो है ही। अभी तो प्रार्थना करो भगवान से, भगवान से हे नाथ आत्म मन लग जाए, हे नाथ आत्म प्रेम हो जाए, ऐसी प्रार्थना करो हरदम। नाम जप करते करते बीच बीच में मिनट मिनट 2 मिनट में भीतर से नाम जप चलता रहे और प्रार्थना करते रहे, हे नाथ आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपके बिना मेरे कुछ भी नहीं सुहाव, ऐसा उत्कट प्रेम हो जाए इस चरणों में। ऐसे कह दिया करो नाम जप के साथ साथ मिनट मिनट में 2 मिनट में कर जप करते हो। देखो ये प्रश्न बहुत बढ़िया है और इसका उत्तर भी घसिया नहीं है। आओ सुनो, मानो संसार का काम करते हैं
तो संसार में मन लगता है, भगवान का भजन करते हैं तो संसार की याद आती है। तो संसार का काम करते हुए संसार की याद आती है, भगवान का भजन करते हुए संसार की याद आती है, तो संसार तो सदा साथ रहता है। और भगवान को याद करते हैं तो भी नहीं आते, नहीं याद करते तो भी नहीं आते, और संसार हरदम साथ रहता है। इसमें एक मार्मिक बात है, वो अगर आप ख्याल करके सुन लें और स्वीकार कर ले तो बहुत ही बढ़िया बात। भगवान का ध्यान करने वाले, चिंतन करने वाले, भजन करने वाले भगवान से दूर जा रहे हैं। पहले ये स्वीकार कर लेते हैं कि मैं भगवान का ध्यान करूंगा, जप करूंगा, नित्य कर्म करूंगा, उसका चिंतन करूंगा, तो वो करूंगा और उसके बाद में वर्षों के बाद, जन्मों के बाद भगवान मिलेंगे। तो भगवान का संबंध विच्छेद आपने कर लिया आरंभ से ही। स्वीकार कर लिया कि भगवान का जब ध्यान करते हैं, भगवान यहाँ थोड़ी है, वे तो हम शुद्ध होंगे तब आएंगे, दूर से आएंगे तब मिलेंगे, अभी भगवान यहाँ नहीं है। तो करते तो बस साधन, और कर रहे हो उसे संबंध विच्छेद, अभ्यास कर रहे हो कि भगवान कहीं आ न जाए। आदशा तो क्या करें कि भगवान का आप ध्यान करते हैं, भगवान तो है, हमने दृष्टि भगवान की तरफ नहीं की, संसार की तरफ दृष्टि की है। भगवान तो है, मेरे मन में भगवान है, वाणी में भगवान है, जबान में भगवान है, चिंतन में भगवान है, क्रिया मात्र में भगवान है, संसार याद आओ उसमें भी भगवान है, सही भी याद आओ उसमें भी भगवान तो परिपूर्ण है। ऐसे परिपूर्ण समझ करके फिर नाम जप करो। तो नाम में, नाम की ध्वनि में, श्वास में, नाम के उच्चारण में, नाम की समाप्ति में, नाम के आरंभ में, सब जगह परमात्मा को है, ज्यों का त्यों है। ऐसे समझ और भजन करो, जप करो। ऐसे भगवान का चिंतन करो, दोनों समय में संसार का काम करते हो, भगवान की याद आओ तो बड़ी अच्छी बात। ऐसी अवस्था में संसार का काम करो, अपने स्वार्थ का त्याग करिए, बहुत बढ़िया, वो बढ़िया। तो कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्य यस इंद्रियाणि मनसानि आरभते कर्मेन्द्रिय कर्म योग असक्त सब विशिष्य। संसार काम करते हुए भगवान की याद आवे ज्यादा, बहुत बढ़िया, उसमें वो बहुत बड़े वैसे करे उनका। अब इसमें कारण क्या है, ये प्रश्न अलग है। ये प्रश्न था क्या? तो इसमें कारण ये है कि मनुष्य में एक है ज्ञान शक्ति, एक है भाव शक्ति, एक है क्रिया शक्ति। ये तीन शक्तियां काम कर रही है मनुष्य मात्र में। जब हम एकांत बैठ करके भजन करते हैं तो भाव तेज नहीं और ज्ञान शक्ति तेज नहीं, क्रिया शक्ति रहती है निकम्मी, इस बार संसार का चिंतन होता है। तो काम धंधा करते चलते फिरते क्रिया शक्ति को तो खुराक उधर मिल गई, अब भाव शक्ति होती भगवान याद विशेष आएंगे और बैठते हैं तो वहां पर क्रिया शक्ति बाकी रहती है ना खुली, उसको कुछ खुराक चाहिए। जी इस बार तो क्रिया शक्ति संसार याद करेगी। अब ध्यान लो भाई, बहुत बढ़िया बात है। इस बार मैंने कह लिया प्रश्न बहुत बढ़िया है, उत्तर भी बहुत बढ़िया कहा था ना आरम्भ। तो अपने काम धंधा करते हैं ना, ये क्रिया शक्ति है। पदार्थों का इधर उधर करना, क्रिया करना, ये क्रिया का राज्य है, कर्म का राज्य है। और अपने को जो साधु माने, अपने को गृहस्थ माने, ये जो भाव है ना, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने और उसका कर्तव्य मान करके जो किया जाए काम,
वो भाव शक्ति है। ब्राह्मण क्षत्रिय देश भाव है, छोटा बड़ा भाव है, धनवत्ता निर्धनता इनमें है, ऐसी वो भाव है। ये भाव का जगत है। और चेतन और जड़ का दोनों का विभाग करके चेतन की तरफ रुचि है, ये ज्ञान का जगत है। तो चलते फिरते भगवान याद आते हैं, सत्संग करते तो नहीं याद आते। कारण क्या है कि सत्संग सुनते एकांत भजन करते हुए आपने क्रिया छोड़ दी और देह क्रिया का ज्यादा अपने भीतर। वो देह है तो क्या करेगा? संसार की याद करेगा। और संसार का काम करते हुए देह संसार में लग गया, इस वास्ते मन को फुर्सत मिल गई भगवान की याद करने की। भाव का जगत है ना, उसमें भगवान में प्रवेश हो जाएंगे। क्या नहीं आएगा? याद होना काम ये है, क्रिया शक्ति का वेग है। कर्मयोग किसके लिए है? आरूढ़ मुने योगम कर्म कारणम उच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है, कर्मों से होगा आरूढ़ योग में। निष्काम भाव से कर्म करने से योगारूढ़ होगा। तो काम करने में निष्काम भाव है, सकाम भाव है, कर्म करने से पता लगेगा। ऐसे कैसे पता लगेगा? तो कर्म करते हुए कोई कामना नहीं होगी ठीक तरह से, तो भगवान की याद रहेगी, उपकार का काम होगा। तो एकांत बैठते हैं तो उसको ऐसा नहीं, उस वास्ते वो अधिकारी नहीं है एकांत का। कर्मेंद्रियाणी संयम में या आस्ते मनसा स्मरण, इसमें मनसा स्मरण आते हैं ना। इंद्रियार्थान मूढ़ातो मिथ्याचार सोचते थे, यस्तेन्द्रियाणी मनसा नियम और कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते सविशिष्यते। उपकार के काम करने लायक है वो आदमी, उसको करना चाहिए उपकार का काम, दूसरों के हित का काम, सेवा का काम करना चाहिए। तो सेवा का काम करते करते क्रिया वेग उधर शांत हो जाएगा। सकाम भाव करे तो क्रिया वेग शांत नहीं, क्रिया का वेग बढ़ेगा। सकाम भाव से कर्म किए जाएंगे तो कर्म करने से कर्म का क्रिया का वेग बढ़ेगा। स्वार्थ के लिए काम करोगे तो कर्म का वेग बढ़ेगा, और दूसरों के हित के लिए करे, अपने स्वार्थ का त्याग करेगा तो क्रिया का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा। आप उससे ऊंचे उठ जाओगे, भाव में ज्ञान में चले जाओगे। बुद्धि का है, बुद्धि स्वागड़ी भाव। भाव की महाराज असली चीज तो किया जाए तो महाभाव ज्ञान से भी आगे माना। इतना लिखो। हाँ, ये भाव अभी ये अपने लोगों का भाव, जिसका भाव है ऊंचा भावसीम होगा। भाव एक ही है, भाव की अवस्थाएं हैं। ऐसे भाव का जगत तो एक ही अवस्था है। जो निष्काम भाव होता चला जाएगा त्यों ही त्यों आपका भाव बहुत फैल जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। बुद्धि में होता है, स्वयं होता है पीछे। बुद्धि में होते हुए आप में बैठ जाएगा स्वयं। बुद्धि का संबंध विच्छेद हो जाएगा, फिर प्रेम भाव पैदा होगा। नहीं, भाव अवरुद्ध नहीं होता। क्रिया शक्ति बनता है, उसके लिए कर्मयोग बहुत ही आवश्यक है। वो तो अगर बढ़ेगा नहीं। मन के शरीर में जो राग है, आसक्ति ज्यादा है, ये जीता रहूं, यही सर्व कुछ है, मैं यही हूँ, मेरा स्वरूप यही है, ऐसा जिसका भाव है उसके लिए कर्मयोग बहुत बढ़ेगा। हाँ, स्वार्थ कर काम करे तो बढ़े, सेवा नहीं है। स्वार्थ से करेगा तो वेग बढ़ेगा। उद्देश्य पहले स्वार्थ रहित का होगा।
स्वार्थ रहित और सेवा करना है दूसरों की, ये उद्देश्य हो जाने से काम करेगा तो वेग कम होगा। उद्देश्य भी नहीं कैसे होगा? हाँ, स्वार्थ सहित वेग बढ़ेगा ही कोई नहीं बढ़ेगा। आप व्यापार में लोगों नफा होने लगे तो क्या होगा? रातों जुड़ जाओगे। बिक्री हो रही है, नफा आ रहा है, नींद भूल जाओगे। ब्रेक बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। रात भर जगते रहोगे महाराज, बिक्री होती हो, नींद नहीं आएगी, वेग बढ़ेगा, शांत हो जाएगा। तो दूरी का बात लेना, तो आपने मान लिया भगवान से, आपने पहले संबंध विच्छेद स्वीकार कर लिया, अब बैठे ध्यान करने के लिए। अब संबंध जोड़ने के लिए करते हैं अभ्यास, अर्थ होता है संबंध विच्छेद। तो नीत नहीं है, अज्ञता से होता है, ऐसा है। नीयत ऐसी नहीं है तो मैं कहूँ उस बात को मान लो कि भगवान के वियोग तो हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं। भगवान तो हम जहाँ जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, वहाँ भगवान तो परिपूर्ण है पहले से। स्वीकार करो, बहुत लाभ हो, बहुत लाभ, बहुत लाभ। केवल इतनी बात है, नीयत अच्छी होने पर भी उस बात के करने की रीति नहीं जानती। नीति नहीं जानते उतने नहीं, उल्टा है भाव भीतर। जब ध्यान करते हैं भगवान कभी मिलेंगे, जैसे जन्म मिलेंगे, कई वर्षों के बाद मिलेंगे, साधन ज्यादा होने से मिलेंगे, इस वास्ते बात तो दूर है कि नहीं, मिलेंगे। ये क्या है? हाँ हाँ, आप सोच लो भाई, मैं क्यों कहूँ ऐसा? तुम स्वयं सोचो कि भजन ज्यादा करने से मिलेंगे, तो दूर माना ही है आपने। नहीं तो भजन करने से मिलेंगे। अब यहाँ से गंगा जी जाएंगे तो इतना चल करके जाएंगे तब पहुंचे गंगा जी, तो गंगा जी दूर मान करके तो चलते हैं यहाँ से। ऐसे भजन ध्यान करते हैं तो भगवान अभी नहीं मिलेंगे, ज्यादा भजन होने से मिलेंगे। तो दूरी स्वीकार करी है कि नहीं? बहुत ही मार्मिक बात कहता हूँ मैं ये। और सुधार अभी कर दो, अभी हो जाएगा इसी क्षण। ये दूरी की भावना मिटा दो, दूरी नहीं है। भगवान तो मैं जप करता हूँ, वहाँ है, श्वासों में है, जबान में है, अक्षरों में है, अर्थ में है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। राम 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 परिपूर्ण हो रहा है इसमें। एक और देरी क्या लोगे? लेकिन भाई बताओ, नाम जो पीछे सब हुआ है भगवान में है, मैंने नहीं सुनेंगे नहीं। तो ये विधि है, वही नाम जब इतना इतना वर्ष हो गया, इनको देरी क्यों लगती है? नाम में भगवान है, राम र में भगवान है, श्वास में भगवान है, जबान में भगवान है, हृदय में भगवान है, लिखे गए जिसमें भगवान है, सुना जाए जिसमें भगवान है, स्पर्श किया जाए जिसमें भगवान है, गंध आए जिसमें भगवान है, सुगंधित दुर्गंधित जिस सब जिसमें भगवान तो है, भगवान है। ऐसा करता है, जब करो देखो किस देर लगे, भगवान परिपूर्ण है। अब हो जाएगा ध्यान, हो जाएगा, हो जाएगा तो ध्यान तो बहुत दूर है, होगा कभी नहीं कभी। निष्काम भाव हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा, तो अर्थ क्या? ध्यान दूर है, निष्काम भाव दूर है, अभी नजीक नहीं है। ये भी दुर्गा करता है क्या? बोलो। अच्छा, भगवान दूर है तो भगवान की तरफ से नजीक है, तुम्हारी तरफ से नजीक है, वही सही है अपनी। क्या भगवान मिलेंगे, फिर समय लगेगा, फिर मिलेंगे। अभी कैसे मिलेंगे?
और मिले नहीं वो दूर हुआ कि नहीं? आपको कड़वी लगती है, अवस्था यही है। कड़वी तो बोला वो स्वीकार को नहीं कराएंगे। भगवान मिलते नहीं इस बात दूर है ही प्रतीक, तो ये दूर हम कैसे नजीक मान रहे बताओ? तो दूर भाव का दिल है नहीं, भाव पूरी का हमारे को नहीं मिले तो हमारी भावना में कमी है। भगवान तो है, कहाँ है? जहाँ हमारे नहीं मिले वहाँ भी है, मिले वहाँ भी है, और संदेह है उसमें भी है, निश्चय है उसमें भी है, और नहीं लगते हैं उसमें भी है, लगते हैं उसमें भी है। वो तो है जो होते है। मिलना माने क्यों है? भगवान ही माने को मिलना मिले है नहीं है, मिलना मान लो मैं कैसे कहूँगा? नहीं आई बख में नहीं आई बात। देखो भाई, थोड़ी आप कृपा करो, मदद करो तो समझ आ जाएगी। हमारी शक्ति नहीं है इतनी कि हम जबरदस्ती मन आ जाए, जन आ जाए, उत्साह तो मेरे में नहीं रहता। मदद आप करोगे तो होगा। भगवान कौन सी क्रिया में नहीं है? किस वस्तु में भगवान नहीं है बताओ? आप स्वीकार तो करते हो सब में, वस्तु में, क्रिया में, पदार्थ में, घटना में, परिस्थिति में, सब में, अवस्थाओं में परमात्मा है, हम मानते हो। परंतु भजन कुछ करने के बाद मिलेंगे, ये मानते हो नहीं? बताओ। हाँ, अनुभव भगवान करने से होगा। अब आप माना हो नहीं? गया वकील लड़े नहीं, ऐसे मानते हो नहीं? कई दिन सत्संग करेंगे, कई दिन विचार करेंगे तो भगवत साक्षात्कार होगा। हाँ, अच्छा तो आप बात बताओ तो भगवत प्राप्ति हो गई मान दो। वही नहीं है तो भगवत से खाली कैसे रहेगी? जिस जगह भगवान नहीं मिले, प्राप्ति हुई नहीं, क्या जगह खाली रहेगी नहीं? तो खाली हो गई तो भगवान में ना लगे। क्या बात है? आप बात कही ठीक है सामने। आप लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सुनने पर मांग रहे हैं और मांगते हुए भी स्वीकार नहीं करते, और संसार का वियोग हो रहा है इसको मानते हुए भी स्वीकार नहीं करते। संयोग का वियोग हो रहा है मानते हैं, तो वियोग का तो वियोग हो गया और मिलने वाला मिल गया, फिर बाकी क्या रहा? अगर ऐसे ही आप मानते हैं तो बाकी क्या रहा बताओ? आप बताओ। संसार का वियोग एक क्षण भी स्थिर नहीं है, वियोग होते रहा, हो रहा, निरंतर वियोग हो रहा, और परमात्मा निरंतर वहां विराजमान है। अब बाकी क्या रहा? बातें मान लो, काटोगे नहीं, वो श्रद्धा से कह लो, मान लोगे, पर तुम मानते नहीं हो। वो मान लो कृपा करके, आपको समझ में न आवे, भगवत प्राप्ति न हो तो मान लोगे। नहीं हुई इसमें भी भगवान है, भगवान के दर्शन नहीं हुए इसमें भी भगवान है, दर्शन हो गए इसमें भी भगवान है, संसार का चिंतन होगा उसमें भी भगवान तो है ही, और संसार नहीं है। संसार के चिंतन में संसार नहीं है, भगवान है। मानो हो गया?
खाए रोटी खाई नहीं लगी तो यही तो बात मैं बोले ऐसे कर ली तो मानो कोई भगवान है, भगवान मुझे कैसे मान लो। और भगवान सब जगह परिपूर्ण है, इन मान लो। भगवान नहीं मिले इसमें भगवान है कि नहीं है बताओ। तो भगवान तो हो गया, आई भगवान नहीं मिले उसमें भगवान है, मिले उसमें भगवान है, भजन हो उसमें भगवान है, भजन नहीं होता वो भगवान है, संसार का चिंतन होता है उसमें भगवान है, भगवान का चिंतन होता है उसमें भगवान है, कोई बात सुनो तो उसमें भगवान है, वो कोई नाम सुनो उसमें भगवान है। प्राप्ति होगी नहीं और जो प्रश्न है आपका तो तुम खाली मानो होते, खाली मानो भगवान के बिना मानो इस बात है उत्तर नहीं है। खाली मत मानो, खाली मतलब मन कोई जगह, कोई संपूर्ण, कोई क्रिया, कोई पदार्थ, कोई व्यक्ति, कोई काल, कोई अवस्था खाली नहीं है भगवान से। आप मान लो, आप नहीं दिखे तो मान लो। खाली नहीं खाली हो नहीं गया, कोई समय खाली नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटना, क्रिया कोई भी भगवान से खाली हो नहीं सकती। सब में भगवान तो है ही, किसी की ताकत नहीं उससे खाली हो जाए। भगवान से जीता कैसे हुई? हाँ तो प्रहलाद जी भाई कौन बोले थे? हमारे हजार कौन कहता मार जाए। हाँ हाँ स्वामी जी, भगवान हर जगह है, इसको माना जाता है, लेकिन इसको अनुभव कैसे किया जाए? इसे मानने के बाद अनुभव हो जाएगा। तो संभव है, लेकिन मानना असंभव है तो आपका काम मान लेने का है और जनाबना काम भगवान का है, वो छिपा आप मत लो। आप जो मान लो कोई क्रिया, कोई पदार्थ, अच्छा और मंदा कैसा है उसमें परमात्मा है, इस बात को आप मानो, फिर प्रकट हो जाएगी, तब हो जाएगा। दोनों बातें, चाहे तो अनुभव करो पहले, तुझे मान लो, ऐसा मान लो पहले, अनुभव तुझे हो जाएगा। हर साथ अनुभव होने के बाद तो मान लेना आसान होता है, बिल्कुल होने के बाद अनुभव हो नहीं रहा है तो माने में कहीं न कहीं कमी है। खोल कर किसी न किसी क्रिया में भगवान नहीं दिखते हैं, किसी किसी पदार्थ में भगवान नहीं दिखते हैं, किसी न किसी घटना में भगवान नहीं दिखते, मानते नहीं हो उसमें, तो किसी न किसी क्रिया में नहीं मानते हो, वो खाली जगह भर दो उसी क्रिया में, उस पदार्थ में, उस वस्तु में, उस घटना में भगवान है, ये मानने में कमी मत रखो। जहाँ पूरा माना जाना ख्याल में फर्क तो आपको मानो में ढिलाई है, यही और क्या है? ढीला हुआ मतलब सब जगह मानता मानता सब जगह माना, आगे बार माना, और जो आपने संतोष नहीं कर रहे हो अच्छे, जिस जगह संतोष नहीं हो रहा है इस जगह भगवान को नहीं मानना है। प्रहलाद जी ने महाराज जी से कहा वो भगवान कहाँ है, तो वो कहते सब जगह ही है। तो कहते समझ नहीं था, नहीं पता चल, यही तो प्रश्न था उसने। अब अपनी जगह से समझ में वह है कि तलवार में कट जाएगा तुम्हारा भगवान ही कट जाएगा, भगवान कैसे कट जाएगा? ठंडे में टुकड़ा टुकड़ा कर दो, भगवान कैसे कट जाएगा? तो सत्यम पदार्थम जग भक्ति भाषितम, प्रहलाद ने कह दिया इस बात, भगवान तमाम प्रकट हो गया। तो प्रकट तो हाजिर हो गया, बिना हो गया प्रकट हो गया, तो वही को नहीं प्रकट कैसे हो गया? तो ये विश्वास है, खास विश्वास है, तो भगवान सब जगह है। विश्वास होता है प्रत्यक्ष पढ़ करके,
उसको विश्वास करते। और फिर से आप स्वयं करो, स्वयं चार वचन करो, सब भाई को चाहे वो चिंतन करो, फिर ठीक बहुत बात है।